सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हमारी क्लास 11 फिज़िकल एजुकेशन की यूनिट 6 टेस्ट, मेज़रमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फिर देरी किस बात की है, यूनिट को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो कंटेंट्स हैं यूनिट के, तो सबसे पहला कंटेंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स। सेकंड कंटेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन स्पोर्ट्स। थर्ड कंटेंट है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन स्पोर्ट्स। और भी दो चार चीज़ें इसके अंदर BMI और WHR लेके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों टेस्ट। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज टू obtain डेटा ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग टेस्ट ये है कि टेस्ट एक प्रकार का टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, है ना, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की या ग्रुप की। ठीक है, पर ओरिजिनली टेस्ट क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेस्ट एक प्रकार का एग्जाम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एग्जाम होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं। उसकी क्या चेक कर सकते हैं? उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं, उसका एंड्योरेंस चेक कर सकते हैं, या उसकी हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। ये सब प्रकार के टेस्ट हम करते हैं, उसी को नॉर्मली टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो सबको पता है कि कौन कौन से मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर। कौन कौन से क्रॉस वेबर टेस्ट होता है, अफार टेस्ट होता है ना, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, या किसी की हेल्थ रिलेटेड टेस्ट करना है तो हम BMI कर लेते हैं, या उसका ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लेते हैं। तो यही सब टेस्ट होता है। देन नेक्स्ट दे रखा है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर अ स्पेसिफिक टेस्ट लाइक वेट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट एक्सेट्रा। मतलब बोल सकते हैं हम कि मेजरमेंट को इन्होंने किस तरीके से देखा है कि मेजरमेंट क्या है? एक प्रकार का डाटा कलेक्ट करने को मेजरमेंट कहते हैं। जैसे सपोज किसी का टेस्ट करा, फिर टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसकी हाइट तो थी 5.8, तो उसका डाटा जो लिख लिया हमने वो मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना मेजरमेंट होता है। ठीक है, वही फिर भले ही वो वेट मेजरमेंट का हो या हाइट मेजरमेंट का हो या अदर कोई सी चीज़ का हो। तो मेजरमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन इज द एक्ट और रिजल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू, नेचर, कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन एक प्रकार का होता है रिजल्ट। सबसे पहले हमने टेस्ट किया, फिर मेजरमेंट किया, उससे हमारे पास जो डाटा आया उसके थ्रू जो रिजल्ट निकला वो होता है इवोल्यूशन। फिर फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। जैसा सपोज एक पुलिस की भर्ती हो रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया गया, कोई सा टेस्ट करवाया उन्होंने कि हेल्थ में आपको पास होना है, तो आप हेल्थ में पास हो गए टेस्ट करके। ठीक है, फिर आपका मेजरमेंट किया कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5.8 के ऊपर एंड आपका वेट होना चाहिए 60 के ऊपर, आप दोनों में उसमें भी पास हो गए। ठीक है, देन आप जब दोनों टिक में पास हो गए, फिर आपका जो इवोल्यूशन निकला, इवोल्यूशन मतलब आप क्लियर कर चुके हैं। इवोल्यूशन मतलब योर रिजल्ट। क्या हो गया? योर रिजल्ट। ठीक है, कि आप क्लियर कर चुके हैं, तो रिजल्ट को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू इवोल्यूशन का मतलब समझ हो गया, आ गया होगा। ठीक है, कि एक पर्सन की इंडिविजुअली किसी चीज़ का स्पेसिफिक डाटा रिजल्ट को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो हमने सिर्फ इसमें पॉइंट पॉइंट पढ़ना है क्योंकि हर चीज़ के अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो सबसे पहला होता है हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। आप क्लासीफाई कर पाओगे स्पोर्ट्स पर्सन को। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास टेस्ट का डाटा है, मेजरमेंट का डाटा है, तो आप अपने टारगेट जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप स्पोर्ट्स पर्सन को अलग अलग कर दोगे। ठीक है, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर मेरे को पुलिस की भर्ती करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने अपना टारगेट रखा है कि मेरे को 60 के अबाउ के वेट के लोग चाहिए और 5.8 हाइट के अकॉर्डिंग लोग चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों, मेरे पास जब टेस्ट कर लूँगा और फिर मैं उसका मेजरमेंट भी कर लूँगा और इवोल्यूशन रिजल्ट भी आ जाएगा, दोनों में सेटिस्फाई होंगे तो ही तो मैं चयन प्रक्रिया करूँगा या सिलेक्शन करूँगा। तो सेकंड पॉइंट ये समझ में आता है। फिर थर्ड है टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास टेस्ट और मेजरमेंट का डाटा होगा तो हमको पहले से पता होगा कि ये बंदा आगे जाके हमारे लिए जो भी हम करवाने वाले हैं, इससे जो भी टारगेट चूज़ किया है हमने, वो सही करेगा या नहीं करेगा, हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑब्वियस की बात है, इसका मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है कि आपकी प्रोसेस में हेल्प करेगा। बंदे को पहले से ही पता चल जाए, बंदे का मतलब अपने को वीकनेस, उसकी जो भी नीड होगी स्टूडेंट की, वो हमको पहले से ही पता चल जाएगी, जिसके थ्रू हम उसका इंडिविजुअलाइजेशन कर पाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू।
कि हम उसको और सिखा पाएंगे, हमको पहले से पता चल जाएगा कि यार ये इस चीज़ में वीक है या इस चीज़ में इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो हमको उसको वापस से सही कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, आप मन से लिख सकते हो, एक दो मैं बता दूंगा कि आप इसके अंदर कौन ये लिख सकते हो, टू अचीव गोल ऑब्जेक्टिव, है ना, ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क एक लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हो, पर मन से लिखने आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कंटेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो इमेज देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, कि कौन कौन से टेस्ट अलग अलग फिजिकल एजुकेशन में बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमको दे रखा है वो है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता है दिस टेस्ट चेक द मोटर फिटनेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन गेम्स और स्पोर्ट्स लाइक इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है तो आप जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट कर लो, या इसके अंदर भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं, वो सब करके आप किसी भी इंडिविजुअल की इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हो। ये जनरल मोटर फिटनेस के अंदर आता है। तो इसके अंदर कौन कौन, तो इसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है JCR टेस्ट। इसके ये JCR टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो बंदे की इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं हम, है ना, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए JCR टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, चिनअप्स लगवा लेते हैं, उससे रन टेस्ट करवा लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा अफार टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफार टेस्ट। इसके अंदर क्या होते हैं कि वेरियस कंपोनेंट, एक यूथ की वेरियस कंपोनेंट चेक की जाती है, को किसके थ्रू, तो पुलअप्स लगवा के, सिटअप्स लगवा के, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवा के, 50 यार्ड डैश लगवा लेंगे, उससे 600 मीटर रन वॉक करवाएंगे, शटल रन लगवाएंगे, है ना, कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपका अफार टेस्ट बन जाएगा, आप अफार टेस्ट करवा पाओगे। फिर अभी अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है साई खेलो इंडिया टेस्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए भी होता है और कुछ बड़े बच्चों के लिए भी होता है, स्कूलों में क्लास 12 तक के लिए, ठीक है, साई इंडिया खेलो टेस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले BMI करके देख लेते हैं, प्लेट टैपिंग टेस्ट करवाते हैं छोटे बच्चों को, फ्लेमिंगो बैलेंसिंग भी छोटे बच्चों के लिए होती है, पुशअप्स लगवा लेते हैं बड़े बच्चों से, पुलअप्स लगवा लेते हैं बड़े बच्चों से, सीट एंड रिच टेस्ट करवाते हैं बड़े बच्चों से। फिर एक और टेस्ट होता है जो हमारा जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर आता है, वो है रिकली एंड जॉन टेस्ट। तो ये काय के लिए होता है, ये हमेशा याद रखना, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट हमेशा सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ओके। तो इसके अंदर कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन के लिए इनके लिए चेयर स्टैंड टेस्ट कराया जाता है, फिर आर्म कर्ल टेस्ट कराया जाता है, 8 फुटअप टेस्ट कराया जाता है ना, और 6 मिनट वॉकिंग करवा के देख ली जाती है कि वो लोग फिट हैं कि नहीं फिट हैं। तो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर मतलब सीधा सीधा है कि एक इंडिविजुअल की इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ चेक की जाती है, तो आप जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट कर पाते हो। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, दिस टेस्ट चेक द स्पेसिफिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर गेम्स और स्पोर्ट। पर्टिकुलर गेम में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से नॉर्म्स रिक्वायर्ड है किसी इंडिविजुअल गेम के अंदर, वो चीज़ चेक की जाती है इस स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट के थ्रू। इसके अंदर क्या चेक कराया जाता है, इसके अंदर एजिलिटी टेस्ट कराया जाता है, स्पीड टेस्ट कराया जाता है, या इंड्योरेंस टेस्ट भी कराया जा सकता है, ठीक है। इन तीनों का, चारों का टेस्ट करके आप किसी स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट को रिजल्ट कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट टेस्ट हमको दे रखा है हेल्थ टेस्ट। तो हेल्थ टेस्ट नाम से ही पता चलता है, इट चेक द हेल्थ कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का हेल्थ कंपोनेंट चेक कर सकते हैं काय के थ्रू, तो BMI करके, उसका ब्लड टेस्ट करके, उसका यूरिन टेस्ट करके, डोपिंग टेस्ट करके, डोपिंग मतलब ड्रग्स व्रग्स लेता है कि नहीं, है ना, एलर्जी टेस्ट करके, एलर्जी तो नहीं है कोई बंदे में, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं, उसका BP हाई तो नहीं है ना, BP कम तो नहीं है, ये सब चीज़ें करके हमको उसका हेल्थ टेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और क्लासीफायर टेस्ट का, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर क्या आता है, इट चेक द बॉडी शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ एन, मतलब बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इंडिविजुअल का, वो सब चीज़ चेक की जाती है। शेल्डन बॉडी टाइप्स, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती है, सबको पता है, मेसोमॉर्फ होती है, एंडोमॉर्फ होती है, कोई बंदा पतला होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी शेप टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट WHR वेस्ट हिप रेशो टेस्ट है ना, वेस्ट सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, हिप सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देन टेस्ट करते हैं। फिर एक होता है स्किन फोल्ड टेस्ट। ये क्या होता है, ये स्किन फोल्ड टेस्ट स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू चेक करा जाता है कि किसी की बॉडी में ज़्यादा फेट है कम है, ठीक है। फिर आता है बोन कैलिबर टेस्ट। बोन कैलिबर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि कोई की किसी की बोन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किसी की ज़्यादा हड्डी बड़ी तो नहीं है, किसी का कम बोन छोटी तो नहीं है, ये सब चीज़ें पता करी जाती है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार के टेस्ट क्लासीफाई करें फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, है ना। तो ये इसके नॉर्म्स हैं, कुछ अलग अलग टेस्ट हैं, तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, पर आप मन से करो ये सब चीज़ें, मेरा मानना है।
देखो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार। और अब आप लोगों को इसके थ्रू आपको मेरे को बताना है कि ये कौन से टेस्ट हैं, जो पिक्चर्स दिख रही हैं कौन से टेस्ट हैं, और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्यों किया जाता है, ये एक प्रकार का है ना, बॉडी जो रहती है हमारी, वो ज़्यादा उसमें फैट तो नहीं है, या उसमें उसकी मतलब हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू मेजर द जनरल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल बाय बॉडी कंपोजिशन। तो इसका एक फॉर्मूला है मैट्रिक सिस्टम के थ्रू, वो होता है बॉडी मास इंडेक्स का, बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट। वेट होता है इन किलोग्राम्स में, हाइट होती है इन मीटर स्क्वायर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर इसके कुछ नॉर्म्स दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके नॉर्म्स ये हैं, सबसे पहले 18.5 के नीचे अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स आता है, बीएमआई आता है, तो वो अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। फिर 18.5 से 24.9 तक आएगा तो वो नॉर्मल वेट में है। फिर 25 पॉइंट से 29 तक है तो वो ओवर वेट है, मतलब थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है। फिर 30 से 34.9 तक है तो वो ओबेसिटी है, मतलब ज़्यादा मोटा है, क्लास 1 में आ रहा है। फिर 35 से 39 तक ओबेसिटी क्लास 2 में आता है। फिर 40 और अबाउ आ रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है, मतलब अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्लास हैं अलग अलग जिनमें इसको डिवाइड करा गया बीएमआई को, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। आप बताना मेरे को कि कौन से टेस्ट हैं और किस में कराए जाते हैं। ये कौन सा टेस्ट है जो आपके सामने है इमेज में, एंड देन फिर ये वाला टेस्ट कौन सा है, ठीक है। एंड देन फिर ये वाला टेस्ट कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है मेरे को, ठीक है। गैस गैस। तो यहाँ पर हमारी यूनिट ख़त्म हो रही है दोस्तों। तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें।